आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन उनको परेशानी है कि इन जजेस ने कैसे फैसला दे दिया, एक समस्या का समाधान कैसे हो गया। वे आज भी धमकी देते हैं, आज भी धमकी देते हैं उन जजेस को। ये वे हैं जो संविधान के नाम पे देश के सामने पाखंड कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो राज्यसभा के माननीय सभापति को, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ला करके उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। यानी एक चेयरमैन के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन की बात कही कि नहीं, सदन चलना चाहिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन में रखे जाने चाहिए। इसी पर उनको कि आप तो पक्षपात कर रहे हैं, और इस आधार पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस आती है। यानी संवैधानिक पदों पर चुनाव आयोग को इसलिए कटघरे में खड़ा किया जाता है क्योंकि वो निष्पक्ष कैसे चुनाव करा दिया। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति जिन्होंने एक सच को उगला था, उनको कैसे कटघरे में खड़ा किया जाता है कि देश की उच्च सदन में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने ये लोग लेके आ जाते हैं। यानी हर उस व्यक्ति को धौंस दिखाएंगे ये लोग जो सच बोलेगा, भारत की विरासत की चर्चा करेगा। उस हर एक व्यक्ति को ये लोग इसी प्रकार की धमकियां देकर के उनके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे। और यही लोग थे जिन्होंने कुंभ की इस आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत को गंदगी का पर्याय बनाया था, भगदड़ का पर्याय बनाया था, अराजकता का पर्याय बनाया था। और एक हम हैं, हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है कि कुंभ की परंपरा स्वच्छता के साथ जुड़े, सुव्यवस्था के साथ जुड़े, सुरक्षा के साथ जुड़े, आस्था और आधुनिकता का संगम भी वहां पर दिखाई दे। यह होगा प्रयागराज का महाकुंभ 2025, और उसी के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अभी 2 दिन पूर्व प्रयागराज में आए थे। प्रयागराज में आकर के उन्होंने कुंभ के लिए जो स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसका लोकार्पण किया है। कुंभ के लिए स्थायी, यानी कुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी जो हमारी इतनी प्राचीन सिटी है उसका भी कायाकल्प हो, उसके अगल बगल का कायाकल्प हो। इसका भी कार्य साथ साथ चल रहा है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है? क्या अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती? क्या अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है? क्या अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है? क्या आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं, अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे, कल संसद में
संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को तो ध्यान में रखा ही है, लेकिन साथ साथ यह भी प्रयास किया गया है किसी बहाने प्रयागराज का कायाकल्प भी हो और विरासत का संरक्षण भी हो। पहली बार प्रयागराज के संगम में पक्के घाटों के दर्शन होंगे। हजारों वर्षों की परंपरा, इससे पहले भी घाट बन सकते थे, कभी नहीं बने। इस बार आप देखेंगे प्रयागराज में गंगा नदी पे आपको प्रयागराज में रिवर फ्रंट भी देखने को मिलेगा। संगम का जल निर्मल भी होगा और अविरल भी होगा। प्रयागराज की जब आप चर्चा करते हैं, अक्षय वट की चर्चा भी होती है। अक्षय वट कॉरिडोर भी देखने को मिलेगा और वर्ष भर श्रद्धालुजन वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। प्रयागराज में आप जाते हैं, मां गंगा और मां यमुना के दर्शन तो करते हैं, लेकिन अदृश्य रूप में मां सरस्वती के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन सरस्वती कूप में जाकर के दर्शन करने का सौभाग्य हर श्रद्धालु को प्राप्त हो, इसके लिए भी सरस्वती कूप का कॉरिडोर भी बनकर के तैयार हो गया है। वहां पे बड़े हनुमान जी का मंदिर, कहते हैं कि जब वनवास से वापस आ रहे थे भगवान राम, तो बजरंगबली वहां कुछ देर के लिए रुके थे। उनको संदेश देना था महर्षि भारद्वाज को कि प्रभु अपनी वनवास की अवधि पूरी करके वापस आ रहे हैं और इसके लिए उनको वहां विश्राम करना पड़ा था। लेकिन विश्राम कर रहे थे तो कहते हैं माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि मां गंगा हनुमान जी का एक बार अभिषेक जरूर करेगी। और आप देखते होंगे आज भी लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा वर्ष में एक बार जरूर आती है। वहां पर भी एक भव्य कॉरिडोर बन रहा है, बन के तैयार हो गया है। दुनिया की पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने स्थापित की थी प्रयागराज में, सबसे प्राचीन, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद के बगैर भारत की पुराण की परंपरा आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम और उसका कॉरिडोर का भी बनकर के ये सभी संपन्न हुए। और भगवान राम और निषाद राज की मैत्री कौन नहीं जानता।
श्रृंगवेरपुर में भी 56 फुट ऊंची मूर्ति भगवान राम और निषाद राज की गले मिलते हुए और कॉरिडोर का लोकार्पण, है सभी कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है। प्रयागराज में एयरपोर्ट, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन, प्रयागराज की सड़कों का लगभग 216 से अधिक मार्ग ऐसे हैं जो सिंगल से डबल, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन करके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर तैयार किया गया है कि प्रयागराज के अंदर कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की।